यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया है और इस कॉल पर क्या बातचीत हुई है इस पर बात करेंगे। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के तकरीबन 8 बजे अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करके दी और उसमें यह भी बताया कि किन विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन ये कॉल जिस वक्त आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जो ईरान है, ईरान के आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसमें नेवल ब्लॉकेड की धमकी दे चुके हैं और इस बीच इंडिया को लेकर भी चिंताएं थी कि इंडिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किस तरह से अपना ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रहे, जो पीस टॉक्स चल रहे थे, वो भी फेल हो चुके हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया है पीएम मोदी को। तो ये टाइमिंग को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि पीएम मोदी ने इस कॉल के बारे में क्या जानकारी दी। हमारे साथ अंकुर है, अंकुर दुनियादारी के प्रोड्यूसर हैं, आप इनको देखते भी होंगे दुनियादारी में। अंकुर, क्या बताया प्रधानमंत्री मोदी ने? जी, उन्होंने बताया कि जो चर्चा हुई है वो बाईलैटरल कोऑपरेशन जो है, द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उनको जो है आगे बढ़ाने पर और उनमें जो कुछ भी जो विस्तार हो रहा है उस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा ये कमिटमेंट कि आगे हम जो है अपनी जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तो जो एक बेसिक सी जो है फॉर्मेलिटी होती है इन सारी चीज़ों में। मेन चीज़ जो इसमें उस पूरे जो है डिटेल्स जो पीएम मोदी ने शेयर किए उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है। वेस्ट एशिया के सिचुएशन पर डिस्कशन हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओपन रहने पर, उसके खुले रहने पर और उसके सिक्योर रहने की जो ज़रूरत है उस पर भी चर्चा हुई कि कैसे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है खुला रहना चाहिए। ऐसा बताया जा रहा है कि ये बातचीत जो है करीब 40 मिनट की हुई है। तो जाहिर है कि बहुत सारी चर्चा हुई होगी, एकदम प्रॉपर डिटेल्स ऐसे सामने नहीं आया कि इन फला मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन ये साफ है कि वेस्ट एशिया यानी पूरे मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है ईरान के इर्द गिर्द और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द, वो उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। क्या डिस्कशन हुई है ये जो है इस पे मैटर करता है कि ये टाइमिंग कैसी है। डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा बताया जा रहा है कि दूसरी जो है राउंड ऑफ टॉक्स जो है ईरान के साथ, एक बार फिर से दोनों ही पक्ष बातचीत के मेज पर जो है लौटना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरह से डबल ब्लॉकेड लगा हुआ है। कल शाम 7:30 बजे से 7 बजे से अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड लगा दिया है। जो है उसका कहना है कि हम ईरान से जो गुजरने वाले सारे शिप्स हैं, ईरान के बंदरगाहों से जो जहाज़ आ रहे हैं या उसकी तरफ जो जा रहे हैं, जो लोग भी ईरान से व्यापार कर रहे हैं, जो ईरान को टोल दे रहे हैं, उन सारे जहाज़ों को हम रोकेंगे। हालांकि कुछ शिप्स गुजरे हैं इसके बावजूद भी। लेकिन ये डबल ब्लॉकेड के बीच एक और जो है खबर यह है अंदर खाने की कि अमेरिका और ईरान जो है बातचीत के जुगत में भी हैं कि फिर से जो है बातचीत की मेज सजाई जाए। तो इस पॉइंट पे जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को भी बाकी देशों का साथ चाहिए। एक तरह से ये कहा भी जा रहा था कि जब उन्होंने डबल ब्लॉकेड लगाया तो जाहिरी तौर पर उन्होंने उन शिप्स को रोका जो शिप्स एशिया जा रही थीं, उनके दोस्तों की थीं। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहते भी हैं कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हों, बहुत सारे लोग जो है ईरान पर प्रेशर बनाएं और कहीं ना कहीं ये जो है मुद्दा बार बार उठे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुले रहना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रंप इस जंग से एक ऑफ रैम्प चाहते हैं, एक एग्जिट चाहते हैं और उस एग्जिट के लिए सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। क्योंकि अगर हॉर्मुज नहीं खुलता है तो ट्रंप के लिए ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी कि हॉर्मुज को खोले बगैर ही उन्होंने जंग जो है रोक दी और ईरान का कंट्रोल अभी भी हॉर्मुज पर बना हुआ है। वो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर कह चुके हैं। एक बार उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहे खुले या ना खुले, हम इस जंग से बाहर आ जाएंगे। हम जो चाहते थे हमने उसका बहुत मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा, बल्कि उससे ज़्यादा हम हासिल कर चुके हैं, ये बात उन्होंने कही। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जंग बरकरार रहा और जब बातचीत के मेज पर वो लोग आते हैं, पीस टॉक्स करते हैं अमेरिका और ईरान आमने सामने, तो फिर तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत जरूरी मुद्दा रहता है। इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आती हैं और उसमें बताया जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सहमति दोनों पक्षों में नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ये जो पीस टॉक्स होने थे, जो मीडिएशन था, वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया। और खैर उसमें यह है कि न्यूक्लियर मुद्दा जो है काफी बड़ा था और उस पर जो है शायद अगले राउंड जो टॉक्स की होंगी उसमें चर्चा हो। एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो यूएस के एम्बेसडर है इंडिया में, सर्जियो गोर, उन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो इंडिया के है, इंडिया और यूएस का है, आर्थिक रिश्ते जो हैं, उसमें कुछ बड़ी डील या उसमें कुछ बड़ा ऐलान जो है अगले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हो सकता है। और उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फ़ोन रखा है, तो फ़ोन रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी वांट टू टेल यू दैट वी ऑल लव यू। उन्होंने ये पीएम मोदी से कहा है फ़ोन रखते हुए। तो यही सारी चीज़ें हैं। अहम क्या है? अहम इस कॉल की टाइमिंग है। जो कुछ भी इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है वेस्ट एशिया में, उस पर डिस्कशन हुई है। ये मेन पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिस्कशन हुई है, ये मेन पॉइंट है। और इन सब चीज़ों के बाद जाहिर है अमेरिका को भी समर्थन चाहिए होगा बहुत सारे देशों का, जब वो ईरान से कोई डील करते हैं और जो कुछ भी आगे होता है अगले राउंड ऑफ टॉक्स में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। बातचीत में क्या हुआ वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि किन टॉपिक्स पर बात हुई है। साथ में
प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने ऑफिशियल हैंडल से ज़रूर इस पोस्ट से के ज़रिए बता दिया कि हमारी बातचीत हुई है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर, जो उनका पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं आई है। हो सकता है, मुमकिन है कि वो एक डिटेल्ड पोस्ट, जो उनका तरीका है उसी तरीके से एक डिटेल्ड पोस्ट करें। हो भी सकता है ना करें, अपने दूसरे प्रतिनिधियों के ज़रिए इसके बारे में जानकारी दे दें। जो भी है, हो सकता है जब अगर वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं, वो पोस्ट करके कुछ बताएंगे, तो उसकी भी खबरें हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक ये जो अंदाज़ा जिस पर मैंने और अंकुर ने अभी बात किया, ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान से पीस टॉक्स फेल होने के बाद कहीं डोनाल्ड ट्रंप दूसरे मौके के रूप में इंडिया तो नहीं देख रहे, इंडिया की ओर तो नहीं देख रहे, यहीं कोई उनको तलाश तो नहीं कि मीडिएशन यहाँ पर हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये रिपोर्ट चल रही थी, ये मीम्स के जरिए या किसी भी जरिए से आप कह लें, जब उन्होंने लिखा था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, तो ये भी कहा जा रहा था कि ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये भेजा गया है कि पाकिस्तान को क्या अनाउंस करना है। तो इससे एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका खुद चाहता है कि कोई मीडिएशन करके यहाँ पे मामला, जैसा आपने भी कहा कि एग्जिट प्लान चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के साथ ही एक एग्जिट प्लान उनको मिल जाए इस वॉर से। तो जो भी है, आने वाले दिनों में साफ होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर पोस्ट करते हैं तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। सारी जानकारियां आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे, बड़े अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। अंकुर ने जो जानकारी दी उस पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर योगेश हैं। देखते रहिए ललन टॉप।